अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल मिनास। और आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने इससे पहले बाकी टेंसेस में भी वीडियोस बनाई हैं और काफ़ी दिन हो गए कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर अब नेक्स्ट टेंस में वीडियो बनाएं। आज मैं जिस मौजू के साथ आपके सामने आया हूँ वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि पास्ट का मतलब होता है माजी और परफेक्ट का मतलब मुकम्मल और टेंस का मतलब ज़माना, यानी कि एक ऐसा टाइम, एक ऐसा ज़माना जो कि बहुत माजी बैद में, डिस्टेंट पास्ट में जो है वक़ूअ पज़ीर हुआ है। इसमें नॉर्मली वो एक्शन लिए जाते हैं कि जो दूसरे एक्शन से पहले हुए, नॉर्मली दोज एक्शन विच हैपन बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, जो डिस्टेंट पास्ट में हुए, माजी करीब में नहीं। और इसकी पहचान में आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो आपको पता ही है कि उसमें चुका है वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे होते हैं। इस टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिंपल है। इसके हेड के बाद प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और ये तो उसका स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी सिंपल है, और वर्ब की जो है इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हम किन सिचुएशंस में इनका इस्तेमाल करते हैं इस टेंस का। इस टेंस का इस्तेमाल नॉर्मली उन सिचुएशन में होता है कि एक तो पहले मैं आपको बात बता चुका हूँ कि एक वाक़या जो माजी बैद में पेश आया और किसी दूसरे इवेंट से पहले पेश आया या उसके बाद में पेश आया। इसकी बहुत सारी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे जब भी हम ये जुमला बोलते हैं कि भाई तुम्हारे आने से पहले मैं काम कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू अराइव्ड। इसी तरीके से जब भी हम माजी में कोई एक एक्शन, ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं और जिसका दूसरे से हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो उससे पहले वक़ूअ पज़ीर हुआ, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहते हैं कि भाई तुम्हारे पूछने से पहले मैं पहले ये काम कर चुका था, आई हैड ऑलरेडी डन दैट बिफोर यू आस्क्ड फॉर इट। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई कि तुम्हारे आने से पहले ही मैं मूवी देख चुका था, आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड मूवी बिफोर यू अराइव्ड। इसी तरीके से जब भी आप माजी में हम इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक ऐसा एक्शन दूसरे एक्शन से पहले होता है, तो हम उसमें हेड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखें, इसमें जो दूसरी क्लॉज होगी उसमें आपने पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि उसके आने से पहले मैं पढ़ चुका था, तो मैं कैसे कहूँगा कि आई हैड स्टडीड बिफोर ही अराइव्ड। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ये की जाती है कि पास्ट सिंपल की जगह इसमें समटाइम प्रेजेंट टेंस यूज़ कर दिया जाता है। जैसे आई हैड स्टडीड बिफोर ही अराइव्ड, दैट्स रॉन्ग, या बिफोर ही विल बी अलाइव, इसमें नहीं आ सकता, बिफोर ही अराइव्ड। इसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं रोज़मर्रा में जिसमें हम एक एक्शन के दूसरे एक्शन से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जो हम माजी में ये काम कब से कब कंप्लीट कर चुके होते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि भाई मैं स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू स्कूल। अब इसमें बिफोर ही गो नहीं, बिफोर ही वेंट टू स्कूल जो है यूज़ करना है। लेकिन इसमें कॉमन मिस्टेक्स नॉर्मली ये होती हैं इस टेंस में कि समटाइम अननेसेसरीली गैर ज़रूरी जो है वो हेड का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जो कि सिंपल पास्ट टेंस के जुमले होते हैं। जैसे किसी को आप कहते हैं कि भाई मैं शॉपिंग के लिए गया और मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी, तो इसमें आई हैड गॉन फॉर अ शॉपिंग एंड बॉट समथिंग, इसमें हैड की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल टेंस है कि मैं कुछ शॉपिंग के लिए गया, आई वेंट फॉर अ शॉपिंग एंड बॉट समथिंग्स, मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी। तो गैर ज़रूरी समटाइम हैड का इस्तेमाल कर दिया जाता है जो कि बिल्कुल टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये आपने याद रखे तब यूज़ करना है जब आपने माजी बैद में कोई ऐसा एक्शन किया है और दूसरे एक्शन के मुकाबले में आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कि उससे ये पहले हुआ है या पहले उससे पहले स्टार्ट हुआ है या उससे पहले कंप्लीट हुआ है, तो आपने इस टेंस का इस्तेमाल तब करना है। गैर ज़रूरी इसमें हेड नहीं लगाना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं कि ये कॉज एंड इफेक्ट के लिए भी आता है, जिसमें आप कोई वजह बताते हैं। जैसे कहते हैं आई वाज टायर्ड बिकॉज आई हैड स्टेड अप ऑल द नाइट, मैं थक गया था क्योंकि मैं पूरी रात जागा था। अब इसमें आप जो है वो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक इवेंट के बाद होने के बाद आप थके थे। तो जब आप एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट के बारे में बात की जाए तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि भाई मैं वॉक के लिए गया, आई वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे, मैं कल, इसमें आपको इसमें हैड की ज़रूरत नहीं है, आई हैड गॉन फॉर अ वॉक यस्टरडे। अब हैड का इस्तेमाल तब करेंगे जब उसके साथ आप दूसरे एक्शन को कंपेयर करेंगे कि भाई कि मैं तुम्हारे आने से पहले वॉक के लिए जा चुका था, आई हैड गॉन फॉर अ वॉक बिफोर यू अराइव्ड। तो इसी तरीके से अब और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं कि जिसमें आप हैड का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप कंपैरिजन करते हैं, अदरवाइज़ सिंपल पास्ट टेंस में आपने इस टेंस को यूज़ करना है। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम में और अक्सर लोग बोलने में कर रहे होते हैं। तो याद रखें पास्ट परफेक्ट टेंस का ताल्लुक जो है वो माजी बैद डिस्टेंट पास्ट के साथ है, जो माजी बहुत पहले हो चुका हो। और इसकी जो उर्दू में भी पहचान मैं आपको बता चुका हूँ कि चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये जो इससे इसकी पहचान होती है।
और मैं समझता हूँ कि मैं तमाम ज़रूरी बातें जो हैं आपको बता चुका हूँ इस टेंस के बारे में, और ये टेंस काफ़ी सिंपल है। इसमें सिर्फ हैड ही लगता है, तमाम तर जो है सब्जेक्ट्स प्रोनाउंस के बाद सिर्फ हैड लगाया जाता है। इसमें कोई हैज़ हैव वाली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, हैड एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड इट्स वेरी सिंपल टेंस। और आई होप कि मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं मज़ीद जो है इसके टॉपिक में आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।